सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या लाइक एंट्रेंस एग्जाम लाइक सीयूईटी या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक अच्छे नोट्स के साथ आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर वीडियो या आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप एक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स को आज को स्टार्ट करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। तो इस वीडियो में हम चार्ज के बारे में देखेंगे, चार्ज क्या होता है और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या होता है। Charge is the physical property of the matter that causes it experience of force when placed in an electromagnetic field. It is denoted by Q. चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। चार्ज जो है किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट कॉजेज जिसके कारण इट एक्सपीरियंस या अनुभव करता है या एक्सपीरियंस करता है अ फोर्स एक फोर्स का व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब यह किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई क्यू। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। मीन्स चार्ज क्या है। चार्ज बेसिकली एक किसी भी मैटर का वह फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जिसके कारण जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम रखते हैं, तो एक फोर्स का ये क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और इसका यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चार्ज आर टू टाइप्स है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा, निगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब अपने से दूर भेजेंगे। एक दूसरे को रिपेल करके अपने से दूर भेजेंगे, मतलब उनके बीच में, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर दो निगेटिव चार्ज हैं तब भी कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन ही फोर्स लगेगा। तब भी क्या होगा, ये एक दूसरे को अपने से दूर भेजेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये जब पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। इनके ये एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। ठीक, और दूसरा कैसे, अगर पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाता है तो फिर भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे अपनी तरफ। ये एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दो निगेटिव चार्ज फिर भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो फिर भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, मतलब अपनी तरफ खींचेंगे। आगे क्या है, आगे है डायमेंशन ऑफ चार्ज इज ए टी। जो चार्ज का डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ए, कैपिटल ए और टी। ठीक, आगे हम अब देखने वाले हैं कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, देखते हैं। टू लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर while two unlike charges attract to each other। दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं,
एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जबकि दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक और अनलाइक चार्जेस का मीन्स, लाइक चार्जेस मतलब दो सेम नेचर के चार्ज होंगे। दो क्या होंगे, सेम नेचर के चार्ज, मतलब जैसे दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा, सेम होगा। अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और फिर सेकंड केस, अगर दो फिर लाइक चार्ज ही है, लेकिन इनका अगर ये क्या है, अगर निगेटिव निगेटिव है, इनका नेचर सेम है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव निगेटिव है दोनों, तो ये तब भी क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। दो लाइक चार्ज क्या करेंगे, दो ये लाइक चार्जेज हैं, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड दो अनलाइक चार्ज मीन्स एक निगेटिव एक पॉजिटिव। पहला अगर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल नहीं करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये निगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव वाला निगेटिव को भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, अब एंड अगर पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो क्या करेगा, तब भी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट ही करेंगे। मतलब पॉजिटिव, ये निगेटिव जो है ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये जो और ये जो पॉजिटिव है इस निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये क्या है, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक मतलब इनका जो नेचर है डिफरेंट है, और लाइक मतलब इनका जो नेचर है सेम है। अनलाइक क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपने से दूर भेजेंगे, और ये क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है, नेचर में एडिटिव होता है। मतलब किसी भी सिस्टम का अगर चार्ज है तो वो क्या होता है, एडिटिव होता है। कैसे, अगर हमारे मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें हम nth नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट 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 Qn तक है। अगर हमारे पास किसी सिस्टम में चार्ज, तो जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q1 तक होगा। क्योंकि चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर। क्या होता है, एडिटिव नेचर। इसको हम ऐड करते हैं। चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर। ठीक, वही लिखा गया है यहाँ पे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। मतलब ये क्या होता है, चार्ज को हम ऐड करते हैं। Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट कितने भी सिस्टम में चार्जेस हो हम इनको ऐड करते हैं Qn तक। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो चार्ज होता है हमेशा कंजर्व्ड होता है। क्या होता है, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, न चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना ही चार्ज को मतलब ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय मीन्स इसको नष्ट किया जा सकता है। क्या कहा यहाँ पे, चार्ज क्या होता है, चार्ज आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड का मतलब होता है न तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मीन्स चार्ज को हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे n हमारा इंटीजर है। इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक। ठीक, यहाँ पे n इक्वल टू जीरो नहीं होगा। जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। यानी क्या है, इंटीजर है। और e यहाँ पे क्या है हमारा, e क्या डिनोट कर रहा है, e जो है ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज आर ऑलवेज लिंक्ड विथ अ मास। चार्ज जो होता है हमेशा किसी भी मास से लिंक्ड होता है, मतलब किसी भी मास से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज आर रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। रिलेटिविस्टिकली ये चेंज नहीं होता है। चार्ज क्या होता है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। और चार्ज की कुछ हम और पॉइंट्स देखते हैं चार्ज के बारे में। क्या कुछ और पॉइंट्स है हमारे पास चार्ज के बारे में, देखते हैं। तो क्या है,
चार्ज के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है, नोट करने वाला पॉइंट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जैसा कि हमने बताया पीछे ही, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, मतलब किलोग्राम, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का कितना मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, kg होता है, ठीक। तो ये था कुछ चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, इसके बारे में था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को आज हम यहीं एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।